दिखाया जा रहा है। पर जो है ये गुड़म्बा थाना क्षेत्र में क्या मामला है? देखिए, इनके ऊपर पहले के कुछ एक आधे मुकदमे थे, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट का हो ही जाता है अगर कोई थोड़ा सा उससे रहता है, लेकिन इधर जो मुकदमे दाखिल किए गए वो सब बिल्कुल फर्जी बनाए गए, तो फर्जी मुकदमे बना करके इनको मुलजिम बनाने का प्रयास हो रहा है, और ये पूरे समाज के साथ एक तरीके से मजाक है। इस तरीके से अगर कार्रवाइयां होंगी तो शायद हमको लगता है कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा न बन जाए। ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिनमें गंभीर कोई गंभीर मुद्दा नहीं है। 323, 504, 506 जैसी धाराओं में गुंडा एक्ट की नोटिस शामिल करके गुंडा एक्ट चस्पा करने किया जा रहा है। उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर लगा करके उनको जिला बदर करने की तैयारी। तो आप क्या कहेंगे कि यूपी पुलिस का जो है अपना कर्तव्य नहीं निभा रही? यूपी पुलिस का नहीं तो मैं कहूंगा, लेकिन स्थानीय पुलिस का रोल जरूर गड़बड़ है। लगभग इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं? 4 या 5। क्या कोई आपसी है भाई। लोकल जैसे मान लीजिए हम गांव में है, अब प्रधानी लड़ना चाहता है, कोई लड़ना चाहता है, कोई नहीं लड़ना चाहता। अब प्रधानी के चुनाव में इस तरह के मुकदमे रोज होंगे। विधायक जी ये जो लोधी जी है किस गांव से निवास करते हैं? ये बेहटा गांव के ही निवासी है। अगर भाजपा सरकार में है, इस समय पर्यटन भाजपा सरकार है, इसमें क्या भाजपा सरकार की उस तरफ नहीं मदद कर रही थी? नहीं कर रही है। हमने बात किया, अधिकारियों से बात किया, उच्च अधिकारियों से बात किया है, लेकिन आज की तारीख में समस्या ये है कि अब हमें आना पड़ रहा है इन बातों को लेकर के। परेशान हो रही थी, बिल्कुल परेशान हो रही, तभी लोग मेरे पास आ रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही, ये बातें कतई अनुचित है। ऐसी राजनीति कमिश्नर को अवगत कराया गया इस मामले? नहीं, अभी लखनऊ में, लेकिन कुछ बड़े अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है और उनसे हमने कहा है कि इस तरह की घटनाएं करना कतई ठीक नहीं है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। जो इनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं पहले उनको वापस किया जाए। मौजूदा विधायक है वो क्या भाजपा कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं? अब ये वो बता सकते हैं ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर मेरे पास कोई आएगा, आप लोग मेरे स्वभाव से परिचित हो, मैं उसके साथ खड़ा होकर के मैं उसकी मदद करूंगा। विधायक जी, योगी सरकार पुलिस के जरिए गुंडों माफियाओं पर जो है कंट्रोल करने में सफल रही, लेकिन क्या उसी पुलिस के जरिए कहीं न कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर जो शिकंजा कसने समझ आ रहा है? ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही बातें नहीं पहुंच पाती और इस तरह की घटनाएं हो जाती। लोकल राजनीति होती है। मालूम हुआ कि एक गांव है, एक गांव में कई ग्रुप है, उसमें से मालूम है 4 ग्रुप है, 5 ग्रुप। अब तो आप लोग जान ही रहो गांव की स्थिति क्या, प्रधानी के चुनाव आ गए, उसे मालूम है 2 ग्रुप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं हमारी। तो इस तरह की जो आपस की जो लड़ाइयां हैं उसको विषय नहीं बनाना चाहिए। उसको विषय न बनाकर जिम्मेदार लोगों का काम यह है कि उसको आपस में बैठा के सहमति से उसका निस्तारण करें, ना कि उस पर गुंडा एक्ट तो गैंगस्टर की कार्रवाइयां। अगर ये मुकदमे नहीं वापस लिए गए तो क्या आप लोग करेंगे? इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता है उनको प्रताड़ित किया जा रहा पुलिस के द्वारा लगातार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही प्रताड़ित किया जा रहा। एक जनरल वो अपना पुलिस की अपनी कार्रवाई है, लेकिन जहां तक इस पर्टिकुलर विषय की है, इस पे कहीं ना कहीं लोगों की अनदेखी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ मेरे कुछ दुर्व्यवहार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी हुई। और अगर अनदेखी हुई है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको देखूं। दिलीप के साथ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई, दीपक के साथ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हैं जहां पर पुलिस के द्वारा जो है एक मतलब टारगेट करके लोगों को चाहे भाजपा कार्यकर्ता हूँ या विशिष्ट व्यक्ति किया जा रहा है। इसका प्रभाव चुनाव पर कितना पड़ेगा? अब स्वाभाविक रूप से अगर हम उस वर्ग विशेष को जो हमारे साथ जुटा हुआ है और अगर हम उसको नहीं संभालेंगे तो उसका नुकसान तो कुछ ना कुछ हमारा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में है, पार्टी के पक्ष में है, वो पार्टी के साथ है, वो पार्टी के फोरम पे ही अपनी बात कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती कि इन बातों को आप लोगों के बीच, चूंकि आप लोग भी यहाँ लोकल पत्रकार हैं, आप लोगों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और मेरी विधायकी का कार्यकाल भी आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति। जब कहीं बहुत ज्यादा होने लगे तो मुझे जरूर कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि अगर अपनी जनता की बात उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचा सकता है, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो या दूसरे विभाग हो, तो ऐसे में जनता का विश्वास उठता जाता है। नहीं, विश्वास नहीं उठना चाहिए। विश्वास क्यों उठेगा? हम कर नहीं रहे।